भाई हद हो गई। मैंने 2000 रुपये देकर वीपीएन लिया, लोकेशन न्यूयॉर्क सेट की, फिर भी ये क्लाउड एआई मुझे ब्लॉक दिखा रहा है। वीपीएन भी काम नहीं कर रहा। अब वीपीएन से कुछ नहीं होने वाला, उन्होंने लोकेशन नहीं पूरा सिस्टम ही लॉक कर दिया है। मतलब ब्लॉक क्यों किया? मैं तो बस अपना काम कर रहा था। तेरा कसूर नहीं है, देख समझाता हूँ। असल में इस नए एआई के पीछे जो कोडिंग इंजन मतलब जो बैकएंड है वो हद से ज़्यादा पावरफुल है। इतना पावरफुल कि दुनिया के सारे चैटबॉट्स को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकता था। अब हुआ ये कि एक दूसरी टेक कंपनी ने चुपके से एक रिपोर्ट लीक कर दी कि इस सेफ दिखने वाले एआई में एक छोटा सा लूप होल मतलब चाबी है। तो यूएस गवर्नमेंट को डर लग गया कि अगर कोई दुश्मन देश का हैकर इस लूप होल को जान गया तो वो इस एआई से पूरी दुनिया के बड़े बड़े सर्वर्स और सिस्टम्स को एक झटके में हैक करवा देगा। तो उन्होंने सीधा इमरजेंसी ऑर्डर निकाल दिया कि कोई भी नॉन यूएस सिटीजन इस एआई को हाथ भी नहीं लगाएगा। अब कंपनी के लिए ऑनलाइन बैठे लाखों यूजर्स में से एक एक की नेशनलिटी चेक करना तो इम्पॉसिबल था। तो लीगल लफड़ों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, पूरे सिस्टम को ग्लोबल मार्केट से ही उड़ा दिया। अब ना ये अमेरिका में चल रहा है ना यहाँ, सबके लिए ब्लॉक। और ये सब कुछ लॉन्च के सिर्फ 72 घंटे के अंदर ही हो गया। मतलब समझा? हाँ समझा। हमको अब से क्लाउड की जगह चैट जीपी, अबे वो नहीं, मतलब ये है कि हमें लगता है कि हम एआई यूज़ कर रहे हैं। सच तो ये है कि हम एक किराए के दिमाग पर अपना करियर बना रहे हैं। जैसे भाड़े के घर का लैंडलॉर्ड कोई और होता है, ठीक वैसे ही। मतलब अगर उन्होंने स्विच गिराया तो हमारी कोडिंग, हमारे स्टार्टअप्स सब अंधेरे में। देख, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके पास कोई ना कोई बैकअप तो होता है, पर असली प्रॉब्लम होती है हम नॉर्मल पब्लिक को। सोच, इंडिया आज एआई का इतना बड़ा मार्केट है पर हमारा अपना कोई फाउंडेशनल मॉडल नहीं है। हम उनकी टेक्नोलॉजी पर भाड़े की घर की तरह रह रहे हैं। भाई ये तो बहुत बड़ा खतरा है। हम तो पूरी तरह उनके मूड पर डिपेंड हैं। तो इसका कोई सोल्यूशन है या हम हमेशा ऐसे ही डर कर जिएंगे? सोल्यूशन तो है, मतलब अपना खुद का इंजन। हमें ऐसे एआई की ज़रूरत है जिसे चलाने के लिए किसी फॉरेन सर्वर की परमिशन ना लेनी पड़े, जिसे तू अपने लैपटॉप पर बिना इंटरनेट के चला सके। पर ऐसा ये मिलेगा कहाँ? और अगर ये भी किसी बाहर कंपनी का हुआ तो वापस वही खतरा नहीं होगा? यही तो सबसे बड़ा फर्क है नेटफ्लिक्स पर मूवी देखने और लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाकर मूवी देखने में। वही फर्क क्लाउड एआई और लोकल एआई में है। मतलब ये कि टूल्स जैसे ओपन वेब यूआई या एलएम स्टूडियो एक बार डाउनलोड हो गया तो ये तेरा है, इसका इंटरनेट से रिश्ता खत्म। तू अपना वाईफाई बंद कर दे, केबल निकाल दे, ये एआई फिर भी तेरे लैपटॉप पर चलता रहेगा। इसे ओपन सोर्स कहते हैं, जिसका कोई एक मालिक नहीं होता। सही है, पर इसमें एजेंट्स और सेटअप का क्या चक्कर है? बहुत कोडिंग करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं, सिंपल 3 स्टेप्स हैं। एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, अपनी पसंद का एआई मॉडल चुनो, डाउनलोड पर क्लिक करो। बस एक बार मॉडल तेरे हार्ड ड्राइव में आ गया तो तेरा दिमाग बन गया। इसमें तू 300 ऑटोमेटेड एजेंट सेट कर सकता है जो तेरे लिए कोडिंग, रिसर्च और राइटिंग करेंगे बिना किसी को 1 रुपए दिए और बिना किसी परमिशन के। भाई ये सब तो ठीक है, पर इसके लिए नासा जैसा सुपर कंप्यूटर चाहिए होगा क्या? मेरा लैपटॉप तो क्रोम खोलते ही रोने लगता है। देख, अगर तेरा लैपटॉप पुराने ज़माने का है तो उसे म्यूजियम में डाल दे, पर अगर तेरे पास एक डिसेंट 8 GB रैम वाला लैपटॉप है तो ये आराम से चल जाएगा। बस थोड़ा जिगरा और थोड़ी हार्ड ड्राइव खाली होनी चाहिए।